चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाई जितने सारे साथी हैं यहाँ पर, इन सबको मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपकी मेहनत काम लेके आई है, आपने दिन रात मेहनत करके एक आम किसान के बेटे को जिता के भेजा है, एक कार्यकर्ता को भेजा है। इसकी सबकी मुबारकबाद आप सबको है। और आपसे एक और मेरी प्रार्थना है, प्रदूषण हुआ है, कोई पटाखे मत चलाना, और मतलब मुबारकबाद भी तो घर पर टेलीफोन करके कर दियो। ठीक है। बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूँ। इतना विश्वास बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी ने व्यक्त किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में व्यक्त किया। हमारे उम्मीदवार भालू, जो कि एक ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात पिछले वर्षों से दिन रात हमने के साथ परिश्रम किया था। लोग कह रहे थे कि हल्के उम्मीदवार हैं, आज उन जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में उस हल्के उम्मीदवार ने, खट्टर साहब कह रहे थे इनका नाम ही कोई नहीं जानता, आज वो उनका नाम को जानेंगे। आज बड़ौदा की जनता ने, छत्तीस बिरादरी ने एक अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित किया है। गठबंधन की नैतिक हार आज बड़ौदा के अंदर हो चुकी है। और ये गठबंधन आप अगर देखें तो आज से जो है लगभग 1 साल पहले यही बड़ौदा के अंदर दोनों पार्टियों के मिलाकर 70,000 से ज्यादा वोट थी। आज वहीं हमारा उम्मीदवार 60,000 से ज्यादा वोट लेकर, जहाँ 40,000 कांग्रेस की वोट आई थी, 60,000 से ज्यादा गठबंधन हो गया। सरकार बन गई, 4 साल सरकार की बाई इलेक्शन, पूरे सरकार के एक मंत्री एक गांव में बिठा दिए। सारे अफसरों का दुरुपयोग, कहीं सिलेंडर बांटे, कहीं पैसे बांटे, कहीं शराब बांटी, कहीं सूट बांटे, कहीं घी बांटा, कोई कसर इन्होंने इस तरीके से प्रजातंत्र का हरण का दूध की थैलियां तक बांटी। प्रजातंत्र को ठेस पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी बड़ौदा में। मगर मैं धन्यवाद करता हूं, बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दिखा दिया कि ये हरियाणा के लोग ना बिकाऊ नहीं है, टिकाऊ हैं। हरियाणा के लोग जो है सही समय पे झटका देना जानते हैं। देखिए, अभिभूत हैं, नतमस्तक हैं जनता के आशीर्वाद के आगे। आज जनता ने, बड़ौदा की जनता ने, हमारे परिवार ने आईना दिखाया है भारतीय जनता पार्टी को और जजपा के महाठगबंधन को। इनको आईना दिखाया गया है कि जितनी इन्होंने बेईमानी करी, इन्होंने सरकारी तंत्र लगा दिया, पूरी सरकारी मशीनरी बड़ौदा में लगा दी, लेकिन कांग्रेस का कैंडिडेट जनता के आशीर्वाद, जनता के वोटों से 12,300 वोटों के मतों से अंतर से जीता है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। हमारे किसान भाइयों पर जो लाठीचार्ज करवाया भारतीय जनता पार्टी ने, जेबीटी टीचर्स के साथ जो अन्याय किया गया, महिला अपराध में नंबर 1 बना दिया गया, युवा बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया गया, इन सब का जवाब पूरे हरियाणा के लिए बड़ौदा की जनता ने लिया है, भारतीय जनता पार्टी और जजपा से। मैम, बिहार में भी इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन बड़ौदा को क्यों इतनी महत्वपूर्णता दी गई? देखिए, बड़ौदा में अभी कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे, जजपा का भी गठबंधन है बीजेपी के साथ, तो समझ में ही आता है कि हमारा यहाँ पे उपचुनाव था और यहाँ पर चुनाव हो गया था कांग्रेस बनाम सरकार कहें तो पूरी की पूरी सरकारी मशीनरी एक तरफ थी, और एक इंसान के लिए सिर्फ वहाँ की जनता ने जितना सहयोग किया है, आज उसका नतीजा है कि ये चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पहले भी मेजॉरिटी से दूर कर चुकी थी हरियाणा की जनता, लेकिन इन्होंने जजपा के साथ गठबंधन करके जो यहाँ की पूरे हरियाणा की जनता को ठगा, उसका बदला उतारा है बड़ौदा की जनता ने। और ये तो आज एक ऐतिहासिक जीत के तौर पे एक नींव रखी गई है हरियाणा में बदलाव की। आप आगे देखिए, अगर आगाज़ इतना खूबसूरत है तो अंजाम क्या होगा। देखिए, कांग्रेस सदैव जनहित में काम करती रही है, आवाज़ उठाती रही है, और आज बड़ौदा की जीत के बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने जो ऐतिहासिक वहाँ पे काम किया, वहाँ के लोगों से जो सम्मान प्राप्त किया, कुमारी शैलजा जी ने जो वहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, दौरे किए, मैं समझती हूँ कि इन्हीं लोगों की बदौलत आज कांग्रेस वहाँ पे एक सीट जीत पाई है। और ये सिर्फ एक सीट नहीं थी, ये सिर्फ एक चुनाव नहीं था, ये अन्याय और
अन्याय के बीच की लड़ाई थी, जिसको कांग्रेस पार्टी ने बड़ौदा की जनता के आशीर्वाद से जीत लिया है। ये चुनाव पहले से ही कांग्रेस जीती हुई थी, बल्कि इस चुनाव में जो श्री कृष्ण हुड्डा जी थे वो बहुत अच्छे थे। वो पहले हमारी पार्टी से भी 3 बार विधायक रहे हैं। उनकी सहानुभूति मिली है, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो है ना लीड बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का ये था कि उसका लड़का जो है ना, उसके लड़के को टिकट मिलनी थी। टिकट कटने की वजह से एक बार तो नाराज़गी हुई थी, लेकिन जो ना जो जितेंद्र हुड्डा है उसको कांग्रेस मनाने में कामयाब रही और उसकी सहानुभूति वोट जो है ना कांग्रेस को मिल गई, जिसकी वजह से जो है ना कांग्रेस जीत रही है। इससे हरियाणा विधानसभा की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी 31 सीट थी कांग्रेस की, अब फिर 31 हो जाएंगी। 40 बीजेपी की सीट थी, 10 जजपा की थी, बाकी 7 आज़ाद हैं, एक इनलो से हैं, एक अपने कांडा जी हैं। तो वही स्थिति रहेगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी जा रही है बड़ौदा इलेक्शंस को? मतलब बीजेपी में और कांग्रेस में एकदम नाक की टक्कर चल रही है। बिल्कुल कोई टक्कर नहीं है, ये तो लोगों ने कुछ ऐसे ही अफवाहें फैलाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये तो पहले से ही लग रहा था, वही श्री कृष्ण हुड्डा के प्रति लोगों की सहानुभूति जाएगी।